हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। और बहुत ज़्यादा खुशी की बात है ये मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी, क्योंकि मैं काफ़ी दिन टाइम से अपनी प्रिपरेशन रोक के मतलब बैठी हुई थी। पता नहीं क्या मैंने क्या सोचा था और मैं प्रिपरेशन नहीं कर रही थी काफ़ी टाइम से। काफ़ी टाइम क्या, 3-4 महीने से। तो फिर अभी मैंने कुछ टाइम पहले, शायद मुझे 7-8 दिन हुए होंगे, मैंने वापस से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। मैंने सोच लिया था कि वापस से मुझे तैयारी करनी है, क्योंकि यूपीएसआई की वैकेंसी कभी भी आ सकती है और तैयारी नहीं करेंगे तो फिर बाद में बहुत पछतावा होगा। तो मैंने स्टार्ट कर दी थी अपनी तैयारी। और कल ही 3 ट्वीट आए हैं जिसमें 3 वैकेंसियों के बारे में बात करी गई है। यूपीएसआई के बारे में भी है और जेल वार्डन के बारे में भी है। तो यूपीएसआई जिस मतलब काफ़ी सारे लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे यूपीएसआई की वैकेंसी का, मैं भी वेट कर रही थी। पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते वैकेंसी आने के बाद पढ़ाई करेंगे। पर मैंने सोचा था वैकेंसी जब भी आएगी अपना मैं तैयारी करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। मुझे 7-8 दिन हुए थे, मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट ही कर दी थी। उसके बाद जो अभी मुझे एक नोटिफिकेशन देखने को मिला कि उसमें वैकेंसी आने वाली है। हमारी अप्रैल लास्ट बोला गया है गवर्नमेंट की तरफ से। अप्रैल लास्ट में ये बोला गया है कि फॉर्म आ जाएंगे। तो अगर अप्रैल लास्ट नहीं आता है तो मई तक के तो फॉर्म आ ही जाएगा। मई के स्टार्टिंग भी हो सकती है, मिड भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है, बट वैकेंसी आनी थी तो आएगी ही। अब तो वो भी हो चुका है कि मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी कि वैकेंसी आएगी ही। नोटिफिकेशन बहुत जल्दी हमें देखने को मिल जाएगा, सिलेबस देखने को मिल जाएगा। और प्री और मेंस, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों को मतलब दुविधा है कि प्री मेंस, ऐसा तो नहीं है कि प्री और मेंस में ही पेपर होगा दोनों। तो अभी इस बारे में तो कुछ किसी को क्लियर नहीं है और फिर उसको लेके नहीं बैठ सकते हैं कि मतलब प्री होगा या मेंस होगा, अभी ये नहीं पता है तो तैयारी नहीं करेंगे। मैंने तो अपनी तैयारी पहले से स्टार्ट कर दी थी और मैं सच में बहुत खुश हूँ कि चलो वैकेंसी कम से कम आने वाली है। भले ही मतलब लोग सोचते हैं 20,000 वैकेंसी आएगी, 25,000 वैकेंसी आएगी। अरे भाई ठीक है, जितनी भी आई है, 45 और 43 वैकेंसी यूपीएसआई और जेल वार्डन की 2833 वैकेंसी आई है। वैकेंसी कम ज़्यादा से कुछ नहीं होता है, हमें तो अपना एक पद चाहिए, तो हमें उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी एज हमारा 21 to 28, अभी कुछ मतलब कह नहीं सकते हैं, पर एज तो इतनी ही होती है, 21 से 28 साल ही मांगा जाता है। रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी और एसटी एससी को मतलब मिलता है रिलैक्सेशन। तो मैं तो ओबीसी हूँ। बाकी जो होगा वो तो बात की बात है। नोटिफिकेशन आ ही जाएगी हमारे पास, सिलेबस जो भी आएगा प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हुए उस हिसाब से पढ़ाई करना है। मैं तो वही सोच के ही पढ़ाई कर रही थी, प्रीवियस ईयर का ही। अब मैं वापस से अपना तैयारी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाली हूँ और आप लोगों से भी यही कहूँगी कि अपनी पढ़ाई को खूब अच्छे से मतलब वापस से स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि ये मत सोचिए कि सितंबर अक्टूबर, अगर ये सोच के बैठेंगे सितंबर अक्टूबर तक के पेपर होगा तो भाई ऐसा ना हो कि पेपर उसमें भी यूपीपी में भी यही था कि फॉर्म हम लोगों के नवंबर दिया था, फैब में पेपर करा लिया था। बहुत ज़्यादा वैकेंसी देने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं हमारा पेपर कराने के लिए। तो ये सोच के मत बैठना कि सितंबर और अक्टूबर में ही हमारा पेपर होगा। अपनी तैयारी इस तरह से रखो कि हमारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, 3-4 महीने ही है, क्योंकि वैकेंसी आ जाएगी। उसके बाद फॉर्म भरने के लिए 1 महीना 1.5 महीना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ जाएगा। उसके बाद फिर पेपर होगा ही। पर इतना मतलब कॉन्फिडेंटली मैं भी नहीं बोल सकती हूँ। पर ये सोच के बिल्कुल नहीं चलना चाहिए कि बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। बहुत टाइम सोचेंगे तो फिर पढ़ाई वैसे ही लूज़ चलेगी। तो बस आज से ही स्टार्ट हो जाओ आप लोग भी और मैं भी। मैंने सोचा ये इतनी बड़ी खुशखबरी है तो अपने मतलब चैनल पे भी क्यों ना बताया जाए। अपने जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ है, थोड़े हैं, ज़्यादा है, जैसे भी है, उनको भी तो शेयर करनी चाहिए। इस वजह से मैंने सोचा आप लोगों को भी खुशखबरी दे दो और वापस से अपनी पढ़ाई में लग जाइए। मैं भी अपनी पढ़ाई में लगी हुई थी पहले से, बट मैं थोड़ा सा मतलब ढील दे के चल रही थी। पर अब मैं खूब अच्छे से पढ़ाई करूँगी, ताकि मुझे तो भाई इसमें वैकेंसी में अपना एक वो चाहिए ये पद। क्योंकि जो मेरा यूपीपी का निकला वो, उससे तो काफ़ी ज़्यादा मैं नर्वस हो गई थी। पर इस बार कोशिश करेंगे कि इस बार एक वैकेंसी मेरी भी हो। तो आप लोग भी लग जाइए पढ़ाई में मेरी तरह। और बाकी से मैं अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से स्टार्ट करने जा रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोगों के पास जो भी अच्छी ट्रिक्स हो, मतलब ट्रिक्स क्या ही कह सकते हैं, बुक्स हो या फिर आप लोग कहाँ से प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, जो भी चीज़ें हों वो मेरे साथ शेयर करिएगा, ताकि मुझे भी आप थोड़ी सी हेल्प हो सके। मैं भी नई हूँ, मतलब मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं पता है, पर मेरे पास नोट्स वोट्स है। मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी काफ़ी बार करी है, ऑफलाइन बैचेस भी मतलब परचेज़ करें, ख़रीदा है, पढ़ाई करी है। तो उस हिसाब से मेरे पास नोट्स वोट्स है, तो मैं उन्हीं सब से पढ़ूँगी। ज़्यादा मटेरियल नहीं इकट्ठा करूँगी कि माइंड मेरा डाइवर्ट होने लगे इधर उधर।
तो जितना कुछ है उसी से पढ़ाई करेंगे। बाकी मैं आप लोगों को तो दिखाती रहूँगी मैं किससे पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, कहाँ से पढ़ रही हूँ। और आप लोगों के पास कुछ अच्छी बुक्स वुक्स हो, जो भी हो, अगर आप लोग बताना चाहें तो मेरे साथ मुझे बता सकते हैं। मैं अपनी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। पढ़ाई में अच्छे से लग जाइए। ऑल दी बेस्ट सबको मेरी तरफ से। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और खूब अच्छे से पढ़ाई करिए।